हेलो बच्चों, आए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोधों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से हम जानते हैं जो मुख्य अवधारणा है वो क्या हो जाएगा। मुख्य अवधारणा हमारा हो जाएगा प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। तो आइए सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। प्रतिरोध हमारा क्या होता है? ये किसी भी चालक का गुण होता है जो क्या करता है, धारा प्रवाह को चालक में प्रवाहित होने से रोकता है। हम बोल सकते हैं कि किसी भी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करे उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई चालक है, कोई ये चालक है, ठीक है, ये इसका क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसको हम किससे प्रदर्शित कर लें? अगर हम ए से प्रदर्शित कर लें और इसकी लंबाई एल हो जाए, ठीक है, तो इसका जो मतलब हमारा प्रतिरोध होगा आर, वो आर क्या होगा? वो आर सीधे अनुक्रमानुपाती होता है किसके? लंबाई के, और व्यतकर्मानुपाती होता है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा एल बटा ए, और यहाँ से जो आर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रो एल बटा ए। तो ये होता है प्रतिरोध। आइए अब जानते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वह प्रतिरोध, वह प्रतिरोध रोध जिसके जिसका जिसका प्रतिरोध विभव बदलने पर या धारा बदलने पर, विभव या धारा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है मतलब बदलता नहीं है। वो क्या कहलाता है? ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। मतलब जो ओम के नियम का पालन करता है वह प्रतिरोध क्या कहलाता है? ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जो उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण वो हो जाएगा हमारा चांदी का तार या चालक, या दूसरे शब्दों में कहें तो चांदी का तार, तांबे का तार, तांबे का तार। हम कह सकते हैं जितने भी धात्विक चालक हैं वो क्या है? ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, क्योंकि उनमें ओम का नियम का पालन होता है। आइए जान लेते हैं अनोमीय प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे क्या होगा? अनोमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध। आइए हम अनोमीय प्रतिरोध की बात करें तो इसमें क्या होगा? अनोमीय प्रतिरोध में क्या होगा कि ये प्रतिरोध वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे ही क्या कहते हैं?
अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनोमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं, या अनोमीय प्रतिरोध कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है कि ये ओम का नियम का पालन नहीं करता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम उसमें धारा बदलेंगे तो उसका विभव भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसका सॉरी, धारा अगर बदलेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्रतिरोध अपरिवर्तित नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, अपरिवर्तित नहीं रहता है। जैसे ही हम धारा बदलेंगे तो इसका प्रतिरोध भी बदल जाता है। तो इस तरह से अनोमीय प्रतिरोध हो जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें यहाँ पे, उदाहरण तो ये हो जाएगा डायोड वाल्व, डायोड वाल्व इसका क्या है, उदाहरण। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।